जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए फिर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप ना तो बीएड ना एस्टेट ना सीटेट कुछ भी नहीं, फिर भी आपको एक बहुत अच्छे लेवल का टीचर के रूप में गाइड करने के लिए आपको इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है। और वो कौन सा सिलेक्शन हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे पुलिस कर्मियों के लिए एक ब्लॉक बनाया जाता है, एक अनुमंडल बनाया जाता है, उसी तरह से बहुत सारे शिक्षकों को एकत्रित करके उसके बाद उनका हेड जो बनाया जाएगा वो उनसे बनाया जाएगा। बीपीएससी शिक्षा पदाधिकारी एक अलग से फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि 935 भर्ती है। उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे कि कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। और हम तो चाहते कि जितने भी आप अगर एस्टेट किए होंगे, जो भी सीटेट दिए होंगे, सब इसमें आकर के आप फॉर्म भरिए। और अच्छा खासा इसमें जॉब भी है और अच्छा खासा इसमें पैकेज भी है। तो चलिए उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि कोई भी अगर सरकारी अपडेट अगर कुछ भी आता है, जॉब से रिलेटेड कुछ भी और कुछ अलग अलग चीज़ से कुछ भी आता है, तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ पढ़ने लिखने का भी काम उस पर होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहले आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये है बीपीएससी शिक्षा पदाधिकारी। शिक्षा पदाधिकारी बम्पर भर्ती है ये, और ये 2025 में ये नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसका लास्ट डेट है, टोटल हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो है नया वैकेंसी आ चुका है अभी, तो ये न्यू भर्ती है और ये नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, ठीक है। और उसमें कुल पद की अगर बात करें तो कुल पद भी बताएंगे, और कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कौन इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसके बारे में भी हम टोटल इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे। देखिए, ये जो है बीपीएससी शिक्षा पदाधिकारी भर्ती है, और ये असिस्टेंस एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि AEDO इसका पूरा शॉर्टकट में नाम है। और पूरा नाम देखेंगे असिस्टेंस एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ये इसका नाम है। और ये बहुत अच्छा पोस्ट है। और उसमें कुल पद की अगर बात करें तो इसमें हम संपूर्ण जानकारी आपको आगे देते हैं। बस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो बहुत सारे इसमें एजुकेशन रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलता होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुल पद की अगर बात करें तो कुल पद जो है ये है 935। कितना है? 935 है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितना फॉर्म इसमें आया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल में है तो इसमें 375 आया है। उसके बाद EWS में 9 सीट है। फिर SC में आता है 150 है। ST में 10 है। EBS में तो BC में तो 168 है। उसके बाद BC में फिर 112 है। और टोटल को अगर ऐड करेंगे जल्दी, BC के लिए महिला के लिए जो है ये 28 सीट है। अगर टोटल ऐड कीजिएगा आप तो टोटल जो है वो 935 सीट है। टोटल आप अगर ऐड कीजिएगा तो 935 सीट है। तो इसके लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अगर आप साइबर वाला भी है तो वो भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको फिर वेबसाइट के बारे में बताएंगे कैसे इस फॉर्म को भरिएगा, कौन कौन सा दस्तावेज लीजिएगा किसी से, तो इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप साइबर वाले भी हैं तो तब पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आवेदन की अगर तिथि देखें, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो है शुरुआत होगा, वो शुरुआत जो है कितना से, तो 27 अगस्त से ये फॉर्म शुरुआत है। और आखिरी तिथि अंत तिथि जो होगा ये 16 यानी 26 सितंबर में ये जो है ये अंत हो जाएगा, ठीक है। 27 अगस्त 2025 ये शुरुआत का इसका स्टार्टिंग है कि यहाँ से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि ये 26 सितंबर 2025 है। अगर हम आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो ये शुल्क जो है, शुल्क का विवरण देख लीजिए। सामान्य अगर अन्य राज्य के लिए भी तो सामान्य वर्ग में आते हैं, फिर भी जैसे जनरल में आते हैं, फिर भी अगर दूसरे राज्य से भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी, इन दोनों को एक ही कैटेगरी लगेगा। उनको लगेगा कितना, 100 रुपया लगेंगे। कितना लगेंगे? 100 रुपया। क्योंकि अभी ना बिहार सरकार ये घोषणा की है कि कोई भी आप बिहार का फॉर्म भरिए उसको 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो 100 रुपया लगेंगे, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये 100 रुपया लगेंगे। अगर SC और ST में है या कोई महिला है तो इनको जो है अगर बिहार की है तो उनको कितना रुपया लगेगा, उनको 25 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा, ठीक है। और आगे चलिए, शैक्षिक योग्यता की बात करें कि कौन इसमें, कितने लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो देखिए, ये स्नातक किए होंगे वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
जो ग्रेजुएशन किए हैं वही इसमें फॉर्म भरेंगे, बिना ग्रेजुएशन वाले इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। आप एस्टेट या सीटेट ये कौन क्वालिफाई किए उससे कोई मतलब नहीं, बट अगर आप ग्रेजुएशन है तो फॉर्म ये आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आप अगर किए होंगे तो ये फॉर्म आप ज़रूर ये भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य होगा ही होगा। आप अगर बीएड या टेट का कोई भी आवश्यक उसमें नहीं है तो आप नहीं भी है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अगर आयु सीमा की अगर हम बात करें कि आयु सीमा इसमें क्या है, तो ये देख लीजिए कि ये जो है 21 वर्ष सबसे कम उम्र है। उससे ज़्यादा अगर देखें तो उससे ज़्यादा कितना है, अगर पुरुष के लिए जनरल पुरुष में अगर आते हैं जैसे, तो जनरल में अगर आते हैं तो ये 37 वर्ष है। कितना है? 37 वर्ष। और अगर आप ओबीसी में आते, एससी एसटी में आते, उसमें और अलग अलग कैटेगरी है। तो जैसे मान लीजिए ओबीसी के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल बढ़ा दिया जाता है, तो 2 से 3 साल आपको इसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो हो सकता है मान लीजिए कि 40 साल आप इसको मान सकते हो ओबीसी में है तो आप अगर ओबीसी में आएंगे तो 40 होगा। लेकिन महिला के लिए अगर जनरल में भी है फिर भी वो 40 के एज में ये फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ये भी देख लीजिए कि 40 साल, वही होता है कि इसमें बहुत से बहुत 3 साल बढ़ाया जाता है ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी के लिए कहीं पर भी ज़्यादातर 5 साल बढ़ाया जाता है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए कहीं पर भी 3 साल बढ़ाया जाता है। तो एससी एसटी के लिए जो है 45 वर्ष तक एज जो भी होंगे वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बस उनको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और आगे इसमें देखिएगा कि इसमें चयन का जो है प्रक्रिया कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे इसमें चयन होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसमें चयन होने का। केवल लिखित परीक्षा होता है इसका, सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा होता है। जैसे कि अगर बीपीएससी मेन बीपीएससी कहे लोकसभा वाला में, है ना, तो बिहार लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, तब जा करके टोटल वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो फिर उसमें सिलेक्शन होता है। सेम अगर उसमें देखें तो इसमें इंटरव्यू सब नहीं होता है, बस लिखित परीक्षा होता है इसमें, ठीक है। तो ये लिखित परीक्षा होता है, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें 3 पेपर होंगे। कितना पेपर होगा? तो उसमें 3 पेपर होगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप जरूर नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर सरकारी रिलेटेड अगर फॉर्म आता है तो आपको हम इसमें भरने का या देने का प्रयास करेंगे। इसको उठाइए। देखिए अगर सामान्य भाषा की अगर बात करें तो सामान्य भाषा जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों मिलाकर के आपको प्रश्न होंगे कितना, तो ये अंक और ये हो जाएगा 100 अंक का। कितना अंक का होगा? 100 अंक का होगा। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन भी उसमें पूछा जाएगा, तो इसमें होगा फिर ये भी कितना, तो ये भी होगा 100 अंक का। कितना अंक का होगा? 100 अंक का होगा। अगर सामान्य योग्यता की अगर बात करें जिसमें कि मैथ और रीजनिंग दोनों होनी चाहिए, तो मैथ और रीजनिंग दोनों होगा, तो फिर जो है इनका भी 100 अंक। एटलीस्ट इसमें कितना हो गया? अब 300 अंक का इसमें एग्ज़ाम होगा। कितना? 300 अंक का इसमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर वेतन सैलरी की अगर बात करें मासिक वेतन के लिए, तो ये एटलीस्ट 30,000 से ये शुरुआत होता है, समझ लीजिए 30,000 से ये शुरुआत होता है और आगे बहुत अच्छे पैकेज तक ये जाता है। अगर इसका आवेदन भी करना चाहते हैं तो आप कहाँ पर ये आवेदन कर सकते हैं? तो आवेदन का ये वेबसाइट आप देख लीजिए, आधिकारिक वेबसाइट है। अगर आप साइबर वाले भी तो पर भी देखिए BPSC फिर NIC.in, इस वाले वेबसाइट पर आप जाइए और इस वाले वेबसाइट पर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका जो है जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिए, ताकि कोई भी अगर चाहे कि BPSC शिक्षा पदाधिकारी में अगर जॉब ले सके तो उनके पास में ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।